motivation. Both are interrelated. Whenever we go through the motivation, then stress is the natural reaction cause mental tension. Counseling cells. आपने देखा होगा कि यहाँ the library is also a counseling cell. ये आपको यहाँ पर आकर बार-बार it gives you the counsel for various problems having your day-to-day life. Whether the problem is your career-oriented, job-oriented, educational problem, health problem, mental problem. If you have any type of problem, you have that problem. And these strategies are contextual factors such as the stress situation, the individual's reduce exposure to stress, and will say no to demand. This is a very good theory of Maslow. That is about the self-actualization. Maslow जो थे, he was a psychologist and he has given so much of theories. उनमें से एक थ्योरी उन्होंने हमें दी जो थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उन्होंने क्या बोला कि जब एक इंसान होता है इन द वेरी बिगिनिंग ही हैज ओनली 3 needs। 3 खाने के लिए, हमें पहनने के लिए कपड़े चाहिए और हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। बट व्हाट हैपेंस? सिक्योरिटी नीड्स। हम लोग चल पड़ते हैं, अब हमारे घर में कैमरा, तो हमें पता चल जाएगा। जैसे जैसे हमारी जो इंटेंशंस है वो भी साथ साथ में बढ़ता है। पुराने जमाने के लोग थे, उनके पास कोई कैमरास नहीं थे, उनके पास कोई लॉकर्स नहीं थे, तो दे आर लेस स्ट्रेस। नाउअडेज जैसे जैसे हमारी नीड्स बढ़ती जा रही हैं, वी आर हाईली स्ट्रेस्ड। टू द लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब मेरा घर भी हो गया है, अब मेरे को अपना परिवार भी चाहिए, अब मेरी फैमिली। Adverse environment you are facing at this time. Teachers, by your faculty members who are giving thanks. किया उसके लिए बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में अभी एक और गेस्ट जिनका हम सुबह से वेट कर रहे थे, श्री अनिरुद्ध खजूरिया जी, जो वर्तमान में केएस ऑफिसर है और डीटीओ एज ए डीटीओ कार्यरत हैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिस कठुआ में। सर, लाइब्रेरी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर राइटिंग स्किल्स के ऊपर आपको आज के इस टॉपिक के ऊपर अपना एक्सपीरियंस शेयर। लैपटॉप ले लो, किसका चाहिए लैपटॉप? ये हमारी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की तरफ से सिविल सर्विसेज एस्पायर प्रोग्राम था, सिविल सर्विस एंड अलाइड सर्विसेज, जिसमें कि बेसिकली बच्चों की मार्गदर्शिता होगी। ऑफिसर्स आके बताएंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, एग्ज़ाम में स्ट्रेस कैसा होता है और कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ बनाने के लिए हमारी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का और सुनील जी का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था, और इसके रिलेटेड ही आज गेस्ट लेक्चर में मेरा, मैम का और एक अनिरुद्ध सर का, तीनों का लेक्चर प्रोवाइड किया गया। तो आज के दौर में स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा रहता है, बच्चे जो है काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, तो और भी बच्चों को क्या कुछ करना चाहिए आज के दौर में स्ट्रेस से दूर रखने के लिए? देखो, बच्चों को पहले तो ये दूर है, मोबाइल के पास आ गए। बिल्कुल, देखो डिस्ट्रैक्शंस हैं आज के ज़माने में बहुत हैं, बट आई थिंक बच्चे इतने मैच्योर हैं कि बच्चों को डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए जैसे ऐसे प्रोग्राम्स हो गए, मोटिवेशनल लेक्चर्स हो गए, और खुद से इनिशिएटिव्स जो डिपार्टमेंट हमारे ले रहे हैं कि बच्चों को मोटिवेटेड रखे जाएँ, तो उसके तरह काफ़ी हद तक बच्चे जो हैं कम डिस्ट्रैक्टेड भी रहते हैं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बच्चे जो खेलकूद है, आउटसाइड स्पोर्ट्स होते हैं, या अपनी अपनी जो हॉबीज़ हैं वो परस्यू करें, तो उसके तहत काफ़ी हद तक स्ट्रेस जो है रिड्यूस हो सकता है। जो बुक्स जो है कितनी माध्यम रहती हैं स्ट्रेस से दूर रहने के लिए, जैसे मोबाइल के जासूस ना करने पर? आई थिंक मोबाइल जो है काफ़ी हद तक डिस्ट्रैक्शन है, अगर उसका सही से उपयोग ना करो, सही से उपयोग करो तो मोबाइल भी बहुत अच्छा साधन है। बट आई थिंक अभी भी ये ओल्ड स्कूल एग्ज़ाम्स ही हैं, तो आपको बुक्स जो हैं ज़्यादा प्रेफरेबल रहेंगे कंपेयर टू मोबाइल्स, तो आप बुक्स पे ज़्यादा फोकस रखें तो बेटर रहेगा। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कठुआ की तरफ से आज ये एक इनिशिएटिव लिया गया था, एस्पायर एंड अचीव लेक्चर सीरीज़ फॉर सिविल सर्विसेज एंड अलाइड एग्जामिनेशन के तहत आज हमने एक प्रोग्राम रखा था, जिसमें हमारे 3 एक्सपर्ट्स थे हमारे रीडर्स का मार्गदर्शन करने के लिए, जिसमें डॉक्टर निखिल शर्मा थे, जिन्होंने रिसेंटली केएस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और वर्तमान में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर काम कर रहे हैं। और दूसरे हमारे एक्सपर्ट थी डॉक्टर दीपा शर्मा, जिन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मोटिवेशन फॉर एस्पायरेंट्स के ऊपर अपना एक लेक्चर दिया। और तीसरे जो हमारे एक्सपर्ट्स थे वो अनिरुद्ध खजूरिया जी थे, जो वर्तमान में एज ए डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर कठुआ में कार्यरत है। तो हमारा जो लाइब्रेरी का पर्पज़ है, एक हेल्पिंग हैंड बनना हमारे रीडर्स का,
ताकि जो भी अपने जीवन में जिस भी एग्जामिनेशंस की वो तैयारी कर रहे हैं उनका मार्गदर्शन करना, उनको हर असिस्टेंट प्रोवाइड कराना, हर एक हेल्प प्रोवाइड कराना, ताकि वो उनका जो फ्यूचर जो है ब्राइट हो सके। और इस तरह का कार्यक्रम हम इन फ्यूचर में भी लेके जाएंगे। जैसा रिस्पांस, जैसा फीडबैक हमें अपने रीडर से मिलेगा तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू आगे भी हम रखें। देखिए सर, ये जो आज डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कठुआ में आज जो एक सीरीज़ लगाई गई बच्चों के लिए लेक्चर्स की थी, और इस सीरीज़ में सबसे पहले हमारे यहाँ पर डॉक्टर नरेश जी थे। उन्होंने बच्चों को बताया कि उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करनी है, और उसके बाद जो सेकंड टॉपिक रहा इसमें वो मेरा रहा था, जिसमें मैंने बच्चों को बताया कि स्ट्रेस, जब हम कोई बच्चा किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस के उसमें आ जाता है कि अंडर द हैवॉक ऑफ स्ट्रेस, तो वो उसको पता नहीं लगता कि वो किस क्वेश्चंस को किस तरह से लिखेगा, अटेम्पटेशन उसकी कैसी रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। प्रेशर रहता है उसके पेरेंट्स का, प्रेशर रहता है उसके अपने बाकी पीयर ग्रुप्स का, प्रेशर रहता है उसको ऊपर अपने एकेडमिक्स का, प्रेशर रहता है उसके ऊपर अपनी बाकी सारी चीज़ों का, अपने गोल्स को अचीव करने का। तो वहाँ पर मैंने बताया कि जब बच्चा इन सब चीज़ों के स्ट्रेस में आता है तो मोटिवेशन हमें उस बच्चे को देनी है, कि उस बच्चे को हमें इस तरह से हमें तैयार करना है कि वो जो बच्चा है वो स्ट्रेस में अपने आप को खो ना दे, और बल्कि वो अपने आप को एक अच्छा हाईली अपना जो उसका टारगेट है वो उसको अचीव कर सके विद द हेल्प ऑफ द वेरियस मोटिवेशंस गिवन बाय द पेरेंट्स टाइम टू टाइम, गिवन बाय द एक्सपर्ट्स टाइम टू टाइम, एंड गिवन बाय दीज टाइप ऑफ लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ टाइम टू टाइम इन द नियर फ्यूचर। तो बच्चों की किस तरह की जहाँ पे रुचि देखी गई है बच्चों में? नहीं, बच्चे तो मैं देख रही हूँ कि एक तो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कठुआ में ये तो पहली लाइब्रेरी है मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर में जो इस तरह के बच्चों के लिए लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करवाती रही है, और बच्चे भी बहुत ही पेशेंटली यहाँ पर सुन रहे थे। मुझे लगता है कि सारे बच्चे ही चाहते हैं, क्योंकि आज का जो टाइम है वो इस तरह का है टाइम है कि हर बच्चा कुछ ना कुछ टारगेट अचीव करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, और अगर बच्चों को प्रॉपर मोटिवेशन, प्रॉपर स्किल्स उनको बताई जाएंगी कि उन्होंने अपने उन टारगेट्स को किस तरह से अचीव करना है इन लेक्चर्स के थ्रू, तो बच्चे तो बहुत ही पेशेंटली, बच्चे बहुत ही कीनली हमारे लेक्चर्स को सुन रहे थे, और मुझे लगता है उन्होंने इसमें से कुछ ना कुछ ग्रास्प भी जो है वो ज़रूर किया होगा, ताकि वो आने वाले समय में एक अच्छे ऑफिसर्स बन के हमारे देश को आगे लेकर के जा सकें। मैम, और भी बच्चों को क्या कुछ मैसेज आपकी तरफ से रहेगा, क्योंकि पेरेंट्स का काफ़ी आज के दौर में बच्चों पे प्रेशर रहता है कि आपने इतने परसेंट मार्क्स लेने हैं और इस लाइन में जाना है? देखिए, पेरेंट्स का तो मैं कहती हूँ सबसे बड़ा प्रेशर ही आजकल पेरेंट्स का है, क्योंकि हम खुद एक पेरेंट्स हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो सबसे आगे निकलें। लेकिन जो एक बच्चा होता है उसकी एक सेल्फ इंडिविजुअलिटी होती है, हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि एक बच्चा जो है वो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाया गया है। लेकिन बीइंग अ पेरेंट्स हम चाहते हैं वो बच्चा एकेडमिक्स में भी एक्सेल करे, वो बच्चा स्पोर्ट्स में भी एक्सेल करे, वो बच्चा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी एक्सेल करे। तो वहाँ पर जो जाकर जो बच्चा है वो अंडर द थ्रेट ऑफ स्ट्रेस आ जाता है। हमें पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चे को उतना ही उससे हमें काम करवाया जाए जितना वो बच्चा उसके नियर अबाउट वो चीज़ को, टारगेट को पूरा कर सके। अगर हम बच्चे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। वैसे तो मेरे को लग रहा है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो इतने ज़्यादा रिलायंट हैं कि वो हर काम को पूरा कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को इतना प्रेशराइज उनको नहीं कर देना है कि बच्चे जो हैं वो अंडर स्ट्रेस में चले जाएं, इस थ्रेट में चले जाएं। इसलिए उनको प्रॉपर हमें गाइडेंस देते रहना है, उनको प्रॉपरली मोटिवेशनल हमें लेक्चर्स देते रहने हैं, जिससे बच्चा जो है वो अपने इन सब चीज़ों से उभर कर सामने आ सके और अच्छा टारगेट जो है वो अचीव कर सके।